हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली है, क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगा, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। सो आई होप यू आर रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स, योर गाइडेंस, योर आपके साथ आगे क्या होने वाला है वो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। टाइम पीरियड अगर डिवाइन डिस्क्लोज करेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए यहाँ पे क्या है स्कॉर्पियोज के लिए नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का वो देखने वाली हूँ। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ क्या होने वाला है स्कॉर्पियोज के लिए, लेट अस सी। सोलमेट, वाओ, आप अपने सोलमेट को नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप सिंगल हो मिंगल हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप आपके सोलमेट आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिलेंगे। एंड आपका सोलमेट के साथ आपका रिश्ता जो है ना, अगर वो ख़राब चल रहा है, अगर आप ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हो, उनके साथ रिश्ता यहाँ पे बैलेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन आपको कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी सोलमेट की तलाश ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। एक बहुत लविंग, बहुत ट्रस्टवर्दी जो है सोलमेट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इट जस्ट लाइक कि कहीं ना कहीं डिवाइन को पता है कि अभी आप इस सोलमेट की एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करने के लिए रेडी हो गए हो। ठीक है, ये एनर्जी के साथ आपका इंटीग्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, शिव शक्ति का मिलन यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो यस, अभी आप क्योंकि रेडी हो चुके हो अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए, आपके सोलमेट आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा पैम्पर दे रहे हैं। आप अपने जीवन में बैलेंस खोज पा रहे हो। आपका जीवन अगर बहुत डिसबैलेंस चल रहा है, आपका रिलेशनशिप में इशू चल रहा है, या फिर कहीं भी आपका कोई भी स्फीयर ऑफ लाइफ में जो कि डिसबैलेंस चल रहा है, और इट्स जस्ट लाइक टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट नहीं हो रही है, तो आप नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में ये बैलेंस कर पाओगे। अगर आप बहुत सारी चीज़ों में या फिर 2-3 चीज़ों में जगल कर रहे हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे अपने लिए टाइम निकालिए। बिकॉज आपको अभी जो लाइफ की जर्नी है आपकी, आप बहुत मेच्योर हो चुके हो, बहुत कुछ आपने देखा है, सहा है, एक्सपीरियंस लिया, बहुत ऊंचे पहुंच चुके हो। ठीक है, जहाँ पे आप हो और जहाँ आप एक्सपीरियंस आपने जितना भी लिया है वो शायद दूसरों लोगों के लिए थोड़ा उतना ईजी नहीं रहे, बट आपने इस चीज़ को देखा है, सहा है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि जब आप अपने लाइफ में अभी यहाँ तक आ गए हो ना, तो अब थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करने का टाइम निकालिए। ठीक है, जो आपकी ट्रू आइडेंटिटी है, जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है, वो आप बाहर आने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाह रहे हैं, जो ये एक फॉल्स मास्क है वो आपको पील ऑफ कीजिए। ये जो आपका ओल्ड शेल्फ है वो श्रेड यहाँ पे करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ज़रूरत है थोड़ा बाहरी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया आपने, बहुत बहुत कुछ देखा, बट ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो। आप क्या चाहते हो पर्सनल लेवल पे, कैसा एनर्जी शिफ्ट चाहिए, कैसे लोग चाहिए, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की एनर्जी कम दिखाई दे रही है, एंड दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स चाहते हैं कि वो सारी चीज़ों और एनर्जी को आप एक्सप्लोर यहाँ पे करो। ठीक है, आप पहचानो, देखो, जानो और एक्सप्लोर करो। साथ ही साथ इससे आपको पता चलेगा कि आप लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, आप अपने लाइफ से क्या चाहते हो। ठीक है, तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे होगा, पर्सनल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप अच्छे तो बन रहे हो, नाइस तो बन रहे हो, बट उतने भी नाइस नहीं बन रहे हो जहाँ लोग आपका फ़ायदा उठा के चले जाए, जहाँ लोग आपको ही मैनिपुलेट करके जो है कि आपकी काइंडनेस का जो है कि फ़ायदा उठा ले। तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में ये होगा कि आप जो है कि डेफिनेटली उन लोगों की मदद करोगे जो कि काइंडनेस डिजर्व करते हैं। और जहां आपको लगेगा कि वो आपकी काइंडनेस का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, चाहे वो लोग आपके बहुत अपने क्यों ना हो, आपके पार्टनर हो, आपके ब्रदर हो, मदर हो, फादर हो, सिबलिंग्स हो, रिलेटिव हो, जहां आपको लगे कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है आपका फ़ायदा उठा के, आप वहीं पे रुक जाओगे। और यहाँ पे ये चीज़ होगी कि बिना बोले ही आप जो है लोगों को समझा रहे हो। ठीक है, आपको ये एक्शंस यहाँ पे इट जस्ट लाइक कि आप बोल नहीं रहे हो, बट थ्रू योर एक्शंस वो सामने वाला वो चीज़ समझ जा रहा है, आपके नज़र से ही वो पर्सन जो है कि समझ जा रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे ये एनर्जी होगी कि यस, डेफिनेटली जो डिज़र्विंग होगा उसकी ही मदद करोगे, और ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में यहाँ पे देख पा रही हूँ आपका फेथ जो है वो बढ़ रहा है। आप कुछ चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हो और यूनिवर्स से उस चीज़ का आंसर आपको मिल रहा है,
और शायद इसकी वजह से आपका जो डाउट है वो रिलीज़ हो पा रहा है और फेथ जो है वापस आ रहा है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है और आप उस एनर्जी को क्लेम कर रहे हो जो ऑलरेडी आपकी है। आप ब्लेसिंग्स में टैप इन करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कोई चीज़ आपकी होती है, बस उसको आपको क्लेम करना होता है कि हाँ वो चीज़ आपकी है। तो यहाँ पे वही चीज़ आप लोगों के लिए हो रहा है, फेथ के साथ, यहाँ पे ट्रस्ट के साथ जो है कि आप किसी चीज़ को क्लेम यहाँ पे कर रहे हो और वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए, जो चीज़ आपकी है, जो आपकी फीलिंग्स है, उसको आप इम्प्रेस कर रहे हो। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो आप अच्छी फीलिंग को इम्प्रेस करोगे, अगर आप बुरा फील कर रहे हो तो उस फीलिंग को एड्रेस करके रिलीज़ यहाँ पे करोगे। बिकॉज कहीं ना कहीं उस बुरा फील करने के साथ नेगेटिविटी है, उस बुरा फील करने के साथ साथ बहुत सारा डाउट है, तो जो आप यहाँ पे रिलीज़ यहाँ पे कर पाओगे। आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि अच्छा रहना, खुश रहना, ये आपका बर्थ राइट है। ओके, एंड आप सेल्फ केयर की एनर्जी में भी यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने अपने आप से प्यार हो रहा है, अपनी जर्नी जो है कि वो आप यूर लविंग योर जर्नी, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। आई थिंक कोई हो सकता है आपको आपकी लाइफ में आगे बहुत स्पेशल यहाँ पे फील करवाने वाला है। सो ये चीज़ आपके इस पर्सन के आने की वजह से हो सकती है। एंड यू सी यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स चाह रहे हैं कि किसी चीज़ का 30 डेज आप चैलेंज लो। आपकी कोई भी एक बैड हैबिट हो सकती है जिसको भी आप चेंज करना चाहते हो ना, उसके लिए आप 30 डे चैलेंज लीजिए ताकि आप एक नया हैबिट फॉर्म करो। 30 डेज तक प्रतिदिन यहाँ पे 30 पेजेस में 30 टाइम्स जो है कि आप लिख सकते हो जो भी ऐसा कोई पास्ट का इवेंट हुआ है आपके लिए और जिसको कि आप रिलीज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पे कोई भी आपका पास्ट का इवेंट जो अभी तक आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, उसके लिए 30 डेज चैलेंज लीजिए ताकि आप इस पास्ट को जो आपने वैलिडेट कर रखा है कि ये पास्ट आपका पास्ट था, अब प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। और ऑल्सो यू कैन गेट अ रीडिंग फॉर योर सेल्फ। किसी भी टैरो रीडर जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उनसे जो है कि आप यहाँ पे रीडिंग लेके ये चीज़ को अपने लिए क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए अवेकनिंग का टाइम पीरियड भी आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग एनर्जी रियलाइजेशन की एनर्जी में जा रहे हैं और शिफ्ट कर रहे हो अपने लिए इस एनर्जी को। एक डिस्कवरी है आपके लिए। आप ना यहाँ पे कुछ चीज़ को जो बियॉन्ड योर आईज चल रहा है, बियॉन्ड इट जस्ट रियलिटी है, वो आप पहचान पा रहे हो। इट इज़ जस्ट सम कि वो रियलिटी आपके फिजिकल वर्ल्ड में है और आप जो है कि इसको चेंज कर रहे हो, पहचान रहे हो, रियलाइज़ कर रहे हो। तो एक एनर्जी शिफ्ट आपके लिए अवेकनिंग के साथ भी जो है कि आता हुआ दिखाई यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, लेट अस सी और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, क्या एनर्जी है, व्हाट इज एनर्जी फॉर यू। ओके, यहाँ पे पास्ट है, वैलिडेट योर पास्ट, यहाँ पास्ट लाइफ है। शायद अभी तक पास्ट में हुआ गया आपके साथ बुरा व्यवहार, बर्ताव, कोई इंसिडेंट, कोई सिचुएशन को अभी तक आप याद करते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपकी पास्ट लाइफ भी अफेक्ट कर रही है आपको। प्लीज़ रिलीज दिस एनर्जी और नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में जितना जल्दी आप रिलीज करोगे उतना ज़्यादा आप शिफ्ट कर पाओगे। आपके जो एंसेस्टर्स है वो यहाँ पे इस चीज़ को कहना चाह रहे हैं, बार बार आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको ये रिलीज करना होगा फॉर सम हाउ। ठीक है, इन एनी वे आई कैन सी यहाँ पे डेफिनेटली आप इस एनर्जी में जा रहे हो, मेच्योरिटी की एनर्जी में, इमोशनली मेच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो। इमोशनली अपने आप को सिक्योर कर रहे हो। आपके इमोशंस के साथ कोई खेले ना, आपको इमोशनली कोई हिट ना करे, आपको कोई इमोशनल फूल ना बनाए, तो ये चीज़ है। और साथ ही साथ आप इमोशनली किसी तरीके का गिल्ट ना रखो अपने अंदर। तो आप इतने मेच्योर बनते हुए दिखाई दे रहे हो। हेल्दी हैबिट्स प्लस टॉक्सिसिटी आपके लाइफ से यूनिवर्स महादेव दूर करना चाहते हैं और नेगेटिव एनर्जी से आपको यहाँ पे दूर रख रहे हैं और प्रोटेक्टेड। इवन अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो स्टिल अभी भी आप जो है इस समय यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप गाइडेड हो, आप सिक्योर्ड हो। ठीक है, ये एनर्जी है आप लोगों के लिए। आपके लाइफ में यहाँ पे चेंज आ रहा है किसी तरीके का। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में बहुत हो गया जब लोगों ने आपकी इनोसेंस का यहाँ पे फ़ायदा उठा लिया। अब जो है कि आप इमोशनली मेच्योर हो रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है आप एक गंदे पर्सन बन रहे हो। इट जस्ट लाइक आप एक प्योर सोल बन रहे हो। आपकी इनोसेंस यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसका मतलब नॉट इन अ बैड वे। इट जस्ट लाइक कि आप इमोशनल फूल होना जो है कि वो यहाँ पे, इट जस्ट लाइक इमोशनल फूल होना जो है कि आप बंद कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो। बिकॉज यहाँ पे चेंज आ रहा है आप लोगों के लिए। 10-10 लेके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। बिकॉज यहाँ रोमन नंबर में 10 है और यह न्यूमरोलॉजिकली जो है कि 10 है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एनर्जी शिफ्ट, पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। किसी भी चीज़ में अगर अभी आप काम कर रहे हो ना और उसके ऊपर आपको डाउट है कि उस चीज़ का रिजल्ट, उस चीज़ का आउटकम क्या होगा, आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे आप समझ लो कि उस चीज़ का आउटकम या पॉजिटिविटी
आपके लिए ही, आपके फेवर में ही होंगे, डिवाइन आपके फेवर में ही यहाँ काम करेंगे, बिकॉज यहाँ अर्थ रोटेट कर रहा है, यहाँ व्हील रोटेट कर रही है। तो भले ही ये जो व्हील है वो रोटेट यहाँ पे हो रहा है आपकी फेवर में, बट ना ही सिर्फ ये आपकी पर्सनल लेवल पे चेंज ला रहा है, बट की कम्युनिटी है पूरी, वो यहाँ पे चेंज और शिफ्ट हो रही है। किसी कम्युनिटी में शायद आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, अपनी ग्रोथ से दूसरों की ग्रोथ आप कर पा रहे हो। तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पर्सनल ग्रोथ से कम्युनिटी ग्रो कर रही है, ठीक है। आपका काम, आपका बिजनेस यहाँ इंटरनेशनली उसको रिकॉग्निशन यहाँ पे मिल रहा है। तो एक पॉजिटिव आउटकम आपके काम का भी मिलेगा, जिसका भी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। या दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून। लेट अस सी लास्टली आपके लिए क्या महादेव का मैसेज है। महादेव आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियोज के लिए क्या मैसेज है महादेव को, स्कॉर्पियोज के लिए क्या मैसेज है। आपकी जो 7 चक्रास है, 7 एनर्जी सेंटर्स है, वो अलाइन होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ कुंडलिनी योगा आप कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। यहाँ महादेव आपको कहना चाह रहे हैं, हर हर महादेव लिख के यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो इस रीडिंग को। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपका सैटर्न अफेक्टेड, आप सिर्फ कर्म कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, स्टक फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शनि महाराज को आपको प्लीज़ करना होगा। शनि महाराज की जो एनर्जी है उसका प्रभाव का आपको कम करना होगा। तो इसके लिए आप या तो महादेव की पूजा कर सकते हैं, जिससे आपको शनि महाराज जो है कि वो प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ हनुमान जी की भक्ति, ये दोनों ही भगवान ऐसे हैं जिसकी पूजा करने से जो शनि महाराज का प्रकोप होता है वो कम होता है। तो या आप दोनों की पूजा कर सकते हो, या हनुमान जी या फिर शिव जी की पूजा कर सकते हो। अगर लगता है कि आपका सैटर्न खराब चल रहा है, सिर्फ कर्म कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा है, तो ये आपके लिए एनर्जी है, ठीक है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, लॉर्ड शिवा को लॉर्ड शिवा की पूजा कर सकते हो, अपने आप को डेडिकेट कर सकते हो लॉर्ड शिवा को, यानी भगवान को, यहाँ पे महादेव को। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ये जो आप इंटीग्रेशन करोगे, ये ऑनेस्टी प्योरिटी के साथ करना, तभी एनर्जी के साथ इंटीग्रेट होगे। बिकॉज आपको यूनिवर्स को पता है आप एक प्योर सोल हो, तो अपने लाइफ में आप चैनलाइज करना चाहते हो न्यू एनर्जीज़ को, और पर्सनल लेवल पे चेंज चाहते हो, हार्मनी चाहते हो अपने लिए। तो यस, डेफिनेटली एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आप ये चीज़ कर सकते हो, जहाँ स्पिरिचुअल, फिजिकल और मटेरियल तीनों प्लेजर आपको मिल पाएगा इस जीवन में, ठीक है। So this is your reading. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye.